हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र को और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे बायापेनम के बारे में। जानेंगे ये एंटीबायोटिक किस काम में यूज होता है, क्या इसकी डोज होता है, कैसे वर्क करता है और क्या साइड इफेक्ट होता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। कैसे आप इसको मरीजों को किस कंडीशन में दिया जाता है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे बायापेनम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, बात किया जाए बायापेनम के बारे में, तो बायापेनम ये एक प्रकार की कार्बापेनम ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो कि सेकेंड जनरेशन है। तो बायापेनम एक प्रकार की आप बोल सकते हैं, ये जो सेकेंड जनरेशन कार्बापेनम ग्रुप की ये एक एंटीबायोटिक है। और ये जो बायापेनम है ये इमीपेनम और जो मॉर्फेनम आपकी जो वेल नोन एंटीबायोटिक है, मॉर्फेनम से इसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है या उसकी जो स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा है। यानी मॉर्फेनम या इमीपेनम की तुलना में ये ज़्यादा वर्क कर सकता है। और ये एंटीबायोटिक यानी ये जो बायापेनम होता है ये ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादातर वर्क करता है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए, ये मार्केट में आपको 300 mg की स्ट्रेंथ में आपको इजीली मिल जाएगा। और कुछ ऐसे ब्रांड नेम है जिसके जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, जैसे कि आपको बायानाम जो इंटास का भी आपको मिल जाएगा, बायापेन या बायाप्राइड करके भी ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। बात करते हैं उसकी प्राइस के बारे में। इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है या बहुत ही आप बोल सकते हैं एक अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलता है आपको। जैसे कि अगर देखा जाए इसकी MRP आपको 2800 रुपया से लेकर के 3000 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। हालांकि कुछ ऑनलाइन फार्मेसी या ऑफलाइन फार्मेसी में आपको इसकी प्राइस थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में भी आपको मिल सकता है। यूजेस के बारे में अगर देखा जाए, ये एक प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर इसकी वर्क रहता है, या उस एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल करके ये आपके शरीर में काम करता है। तो देखा जाए तो ये ज़्यादातर जो निमोनिया की कंडीशन होता है या आपकी जो चेस्ट में जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है, आपको एल्वेओली में इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको छोड़ के अगर आपकी यूरिनरी ट्रैक में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो या ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार। और उसको छोड़ के अगर इंट्रा एब्डोमिनल कुछ इन्फेक्शन हुआ, यानी गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको छोड़ के अगर कुछ सीवियर स्किन इन्फेक्शन वगैरह भी हो रहा है आपको, तो जिसमें और कुछ एंटीबायोटिक ज़्यादातर वर्क नहीं करता है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको छोड़ के अगर मेनिंजाइटिस वगैरह भी कुछ हो रहा है या बोन में अगर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो रहा है या सीवियर साइनोसाइटिस की कंडीशन हो या ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो, तो इन सारे कंडीशन में ज़्यादातर अगर सीवियर कंडीशन हो जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में इसकी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वार्क के बारे में देखा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने की वजह से ये ज़्यादातर जो बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर सेल वाल को इनहिबिट करके ये आपके शरीर में ज़्यादातर वर्क करता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। देखा जाए डोजेस आपको सिंपली देखा जाए तो ये 300 mg की आपको इसके अंदर में मिलता है, जो कि देखा जाए तो इसको दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। तो इसको लेने की सही तरीका अगर देखा जाए तो ये आप इंटरवेनियस ही ले सकते हैं। इसकी टैबलेट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी इंजेक्शन फॉर्म में ज़्यादातर मार्केट में ये अवेलेबल है। तो इंजेक्शन को देने की इसकी तरीका अगर देखा जाए, इसको आप 100 ml NS के साथ मिला के आप 30 से लेकर 60 मिनट तक इसको ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। और इसको डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ स्लोली IV आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर इन्फ्यूजन के साथ अगर मिला के आप दे रहे हैं तो इसकी इफिकेसी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रकार से ये एंटीबायोटिक मरीजों को दिया जाता है। ये इंजेक्शन ज़्यादातर जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन हो जाता है, यानी अगर कुछ दूसरा एंटीबायोटिक उनके ऊपर वर्क नहीं करता है, तभी हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में या एडमिशन कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में ज़्यादातर इसको चलाया जाता है। और ये जो इसकी जो कोर्स रहता है, ये लगभग 7 दिन तक या 14 दिन तक इसकी कोर्स रहता है। आपको दिन में 2 बार इसको
8 घंटा या 10 घंटे के डिफरेंस में आपको आप ये इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। और ये इंजेक्शन को लगवाने की सही तरीका है, ये इंजेक्शन को अगर आप लगवा रहे हैं पूरी डॉक्टर की कंसल्टेशन के अनुसार या हॉस्पिटलाइजेशन के कंडीशन में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिए। अगर घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शंस वगैरह हो रहा है या और कुछ एंटीबायोटिक आपके साथ वर्क नहीं कर रहा है तो उसी कंडीशन में आप इसकी इस्तेमाल कुछ मेडिकल सुपरविजन की देखरेख में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। साइड इफेक्ट के बारे में अगर देखा जाए, इसमें आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक वगैरह भी आपको इसमें हो सकता है, स्किन रश, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसा सिम्टम्स भी आपको दिखा सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट के तौर पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है या आपको और कुछ एंटीबायोटिक से अगर सीजर वगैरह हो रहा है या आपको कुछ अलग सी महसूस हो रहा है तो आप डॉक्टर को ये बात बोल सकते हैं कि आपको एंटीबायोटिक से ये सारे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर उसकी देखरेख में, उनकी देखरेख में आपको ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में देखा जाए तो जनरली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं और जो प्रेग्नेंट औरत होते हैं, ये अगर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं तो ये दवाई वो लोग ले सकते हैं। तो ये जो बायोपेनम इंजेक्शन है ये ज़्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में ज़्यादातर मरीजों को अगर ये सारे तकलीफ है, जैसे कि आपको मैंने बोला कि यूटीआई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यानी चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, या अगर आपकी बोन में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो या आपके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उस कंडीशन में, या सीवियर साइनोसाइटिस की कंडीशन हो, उस कंडीशन में ज़्यादातर इसकी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सारे कंडीशन आपको है या और कुछ एंटीबायोटिक से आपकी ये समस्या ठीक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये था बायोपेनम के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।